चलिए क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कल कि जिस शहर में किसी भी अधिवक्ता पर गोली चल जाना, एक साधारण आदमी पर गोली चल जाना, किसी भी प्रकार की हिंसात्मक वारदात हो जाना, यह एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही अशोभनीय बातें हैं। और जहाँ तक बात अधिवक्ता की है तो इतना जान लीजिए कि जिस शहर में अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है, वह शहर किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का एक कमेंट आया था एक सुनवाई के दौरान, उसमें ऑनरेबल कोर्ट का यह कमेंट था कि जिस किसी भी शहर में अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो यह जान लीजिए कि वह शहर का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हम लोग कल की जो घटना को हम लोग जो सुना तो काफ़ी हम लोग मर्माहत हैं कि एक अधिवक्ता के ऊपर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाना टाउन के अंदर में, यह काफ़ी अशोभनीय बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। हम लोग इसमें मांग करते हैं कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको पुलिस SIT टीम गठित तो कर ही लिया है, उसको इमीडिएट गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके वैसे लोगों की जगह जो है जेल में है, जेल भेजा जाए और उस पर स्पीडी ट्रायल हो करके उसको सज़ा कड़ी से कड़ी और सख्त सज़ा मिले। क्योंकि अधिवक्ता पर गोली चलाना और अधिवक्ता पर आंख उठा करके देखना, यह जो है यह न्यायपालिका से जो है वैसे व्यक्ति जो है न्यायपालिका से आमना सामना करने का सोचता है। तो यह अधिवक्ता पर जो है यह हमला नहीं है, यह बिल्कुल ही न्याय प्रणाली पर यह हमला है। और न्यायपालिका पर हमला करने वाले को कानून का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कानून का एहसास उसको नहीं होगा, जो किसी ने भी हमला किया हो उसको यह समझ में ही नहीं आएगा कि अधिवक्ता से लड़ने का मतलब क्या होता है। अधिवक्ता को लोग देखता है तो देख करके भगत रास्ता नहीं सूझता है। ये जो है सो कैसा बड़का भारी वीर बांकुड़ा हमलावर पैदा ले लिया है कि जो कि अधिवक्ता को देख रहा है, वर्दी में जा रहा है, आ रहा है और उस पर नज़र उठा करके देख रहा है। यहाँ से लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पूरे हिंदुस्तान में हमारी संघ सबसे मजबूत संघ है। और यह अलग बात है कि यहाँ से कचहरी से जाने के बाद में कोई आदमी अकेला पड़ जाता है, उसको मार देगा, वो अलग बात है। लेकिन अधिवक्ता की आवाज़ को भी कोई बंद कर देगा, उतना डरा हुआ और उतना कमज़ोर अधिवक्ता नहीं होता है। इसलिए जिला प्रशासन से हम लोग को डिमांड हम लोगों ने किया है कि इमीडिएट उसको गिरफ्तारी करिए, गिरफ्तार करके उसको हाथ पैर तोड़ ताड़ करके उसको जेल भेजिए। इसलिए कि वैसे लोगों को यह सबक सीखना जरूरी है कि वैसा लोग जो है सो अधिवक्ता जो कि न्याय के लिए लड़ रहा है, दिन भर कचहरी में अधिवक्ता जो है दूसरे के न्याय के लिए अपना घर परिवार सारा संसार छोड़ करके दूसरे को जस्टिस दिलाने के लिए लोग जो है सो लड़ रहा है और उसकी हत्या हो जा रही है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है। ये क्या चल रहा है? और यह 48 घंटा 72 घंटा में जो मुजफ्फरपुर शहर में जो देखने को जो मिला है, अज्ञात शव का बरामद हो जाना, हत्या हो जाना, लूट हो जाना, यह एक सभ्य समाज के लिए कतई शोभा वाली बात नहीं है। और जहाँ तक बात है यह अधिवक्ता पर, तो इससे सारे दोनों संघ के अधिवक्ता लोग आज दिन भर काफ़ी मर्माहत रहे हैं कि अधिवक्ता पर हमला हो जाना, यह बात तनिक भी किसी को पच नहीं रहा है कि अधिवक्ता पर हमला कैसे हो जाएगा। और अधिवक्ता पर किसी की मजाल नहीं है, आंख उठा करके मजाल नहीं है एडवोकेट पर देखने के लिए, तो हमला हो जाएगा। यह बहुत ही गलत बात है। हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी जगह हमलावर को जेल में है उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। अधिवक्ता को जान मारने के नियत से उन पर गोली चलाई गई, अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है, नहीं कहा जा सकता है क्या होगा। यह इस घटना की जितना निंदा की जाए वही कम है। और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अपराधी की गिरफ्तारी हो और उस पर स्पीडी ट्रायल हो।
यदि अविलंब गिरफ्तारी नहीं होगी तो अधिवक्ता अपने को आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए प्रशासन को यह जल्द से जल्द इसमें जिस तरह हो जैसे हो अपराधी को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। पे गोली चली है, क्या कहेंगे? ये कंप्लीट पुलिस प्रशासन का फेल्योर है। यहाँ आए दिन जनरल पब्लिक की हत्या हो जा रही है और जनरल पब्लिक को छोड़िए, अधिवक्ता जैसे विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर गोली चल जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग इस मामले में पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पुलिस हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करे और उसे जेल भेजे, अन्यथा हम लोग आगे की कार्रवाई करने पर विचार करेंगे। रजी अहमद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष एडवोकेट्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर।